वेलकम टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हांच बार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए हांच बार होती क्या है। ये जो वाटर टैंक होते हैं उनमें इस तरह प्लेस की जाती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, उसकी ड्राइंग मौजूद है, ठीक है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं ये हॉन्च बार है, ठीक है। ये जो हॉन्च बार इस तरह प्लेस की गई है, इसकी कट लेंथ कैसे फाइंड करते हैं ये हर इंजीनियर को पता होना चाहिए। साइट पे ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। जैसे ये हॉन्च बार है, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ दे दी गई है 12 इंच। यहाँ से यहाँ तक भी 12 इंच दे दी गई है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ड्राइंग में ये चीज़ मेंशन होती है, हॉन्च का साइज 6 इंच। ये जो हॉन्च है ना हमारे पास, इसका साइज आ रहा है 6 इंच इधर से है और 6 इंच ये एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसका 6 इंच बेस होगा और 6 इंच उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हॉन्च का साइज होता है। इसको यूज़ करते हुए आपने इसका एंगल फाइंड करना होता है, ठीक है। इस एंगल को यूज़ करते हुए आपने बार भी उस एंगल से प्लेस करनी होती है और उसी को यूज़ करते हुए आपने कट लेंथ भी फाइंड करनी है। अभी मैं आपको इसका स्केच ड्रा करके उसकी मज़ीद डिटेल बताता हूँ कि कैसे आप ये कट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने उसी हॉन्च जो थी उसका स्केच ड्रा कर लिया, ठीक है। ये इस तरह मैंने स्केच ड्रा कर लिया ताकि आपको इसकी कट लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका बता दूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये आपके पास हॉन्च बार है, ये उसका हॉन्च का साइज़ है। इसको यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले हॉन्च का एंगल फाइंड करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने फाइंड किया है, टेन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। तो जब आप उसका एंगल फाइंड करेंगे तो टेन थीटा को यूज़ करते हुए आपने 6 इंच को डिवाइड करना है 6 इंच से, तो ये टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स 1 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो हॉन्च है इसका ये एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री आपने फाइंड किया है। इसी एंगल को यूज़ करते हुए आपने इस बार को प्लेस करना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये एंगल भी 45 है। उसके अलावा आपका यहाँ से भी इस तरह ड्रा करें तो ये एंगल भी 45 है, या यहाँ से ये लाइन ड्रा करें तो ये भी 45 है। इस तरह आपके पास ये ट्राइंगल बन जाती हैं 3 अलग ट्राइंगल। आपने उन ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हॉन्च बार की कट लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास ट्राइंगल बनेगी, यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। ये और यहाँ से ये आगे जाके इसके साथ टच हो जाएगी। तो यहाँ से आपने इसकी लेंथ ये है आपके पास 1 फुट 3 इंच है, 1 फुट 6 इंच है, सॉरी। इसमें से 2 इंच इसका ये नीचे वाला क्लियर कवर है, जैसे ये मैंने साथ लिखा है 2 इंच क्लियर कवर माइनस करें। उसके अलावा आपके पास 4 सूत्र की ये बार है और उसके अलावा 4 सूत्र की ये डॉट बार। जैसे मैं ड्राइंग में आपको सही क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्लियर कवर को माइनस करना है, फिर इस बार का डाया माइनस करना है, फिर ये जो डॉट है इस बार का डाया माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ आपके पास जब आप माइनस करेंगे 1 फुट 6 इंच, ये आपके पास ड्राइंग में दिया हुआ है 1 फुट 6 इंच। इसमें से 2 इंच पहले क्लियर कवर माइनस किया, फिर 4 सूत्र का एक बार है और 4 सूत्र की दूसरी, वो भी 1 इंच बन जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो बाकी लेंथ आएगी वो 1 फुट 3 इंच या 1.25 हो जाएगी। जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल इस तरह बन जाएगी। ये ट्राइंगल इस तरह बनेगी आपके पास 1 फुट 25 1.25 फीट या 1 फुट 3 इंच वो लेंथ आपके पास आएगी। आपके पास एंगल भी मौजूद है, तो आपने साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आपके पास ये परपेंडिकुलर मौजूद है, उसको डिवाइड करना है हाइपोटेनियस से। तो इसको आपको ये लेंथ चाहिए ना, आपने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो आप इस तरह इसको यूज़ करते हुए हाइपोटेनियस को उधर ले जाएं, टेन थीटा साइन थीटा सॉरी साइन थीटा आपके पास 45 है। 45 इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाइपोटेनियस की लेंथ आ जाएगी 1 फीट 1.7 फीट या 21.21 इंचज़ में भी आ गया, फीट में भी। इसका मतलब ये हो गया, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्राइंगल बनाई है यहाँ तक ये आपके पास लेंथ आ गई 21.21 इंच आ गई। इसके बाद आपके पास दूसरी जो आती है वो आपने फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक।
ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये 6 इंच बाई 6 इंच है, आपको साइज़ दिया गया, लेकिन आपने इसमें से क्लियर कवर को माइनस करना होता है। क्लियर कवर आपका यहाँ पे 1.5 इंच है और यहाँ पे भी 1.5 इंच क्लियर कवर है। टॉप पे 1.5 इंच क्लियर कवर ड्राइंग में मेंशन है, तो आपने इसको क्लियर कवर को माइनस करना है सबसे पहले। जब क्लियर कवर को माइनस करेंगे तो 6 में से आप 1.5 इंच माइनस करेंगे तो ये 4.5 इंच हो जाएगा, ये भी 4.5। उसकी ट्राइंगल आपके पास इस तरह बन जाएगी। ये नीचे मैं आपको बता दूँ, इस तरह ट्राइंगल बन जाएगी। अगली दूसरी आपके पास ये उस 6 इंच में से यहाँ तक 6 इंच था, उसमें से आपने ये जब माइनस करना है तो 4.5। जब आपके पास ये परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो आपके पास ये लेंथ आपको चाहिए, तो उसके लिए आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सिंपली ये आपको पैथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट होगा। ये 4.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 बेस का भी स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 6.63 आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये ट्राइंगुलर यहाँ से ये फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये लेंथ दूसरी आ गई, लेंथ 1 ये थी और लेंथ 2 ये आ गई। बाकी आपके पास जो लेंथ बचनी है अब ये वाली बचनी है, ठीक है, यहाँ तक। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास अगर लेंथ हो, आपके पास 9 इंच टोटल लेंथ है, उसमें से आपने ये 1.5 इंच क्लियर कवर है, उसके बाद आपने ये बार का डाया उसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ जाएगी, जो आपके पास आएगी 8.125 इंच, ठीक है। तो ये मैंने ड्राइंग से फाइंड आउट कर ली थी पहले से, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ड्राइंग में आपकी लेंथ कितनी है, उसमें से जो आपके पास उसका आपका क्लियर कवर है उसको माइनस करें, फिर एक बार का डाया, फिर दूसरी बार का डाया। जैसे मैं आपको ड्राइंग में थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये 9 इंच लेंथ थी ना मेरी, ये आप देख सकते हैं ये 9 इंच लेंथ है, ठीक है। तो आपको ये लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपने 9 इंच में से पहले माइनस करना है क्लियर कवर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बार का डाया होता है और ये छोटी बार जो है उसका डाया जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये लेंथ बाकी बच जाएगी, ठीक है। ये मैंने फाइंड आउट ऑलरेडी की हुई है। तो उसके बाद ये आपके पास ट्राइंगल बन जाती है इस तरह, ठीक है। ये इस तरह ट्राइंगल बन जाएगी। तो आपके पास बेस भी है cos थीटा, यहाँ पे आपने cos थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। उसको बेस अवर पर हाइपोटेनियस होता है, तो बेस आपके पास 8.125 है, तो उसको डिवाइड करना है हाइपोटेनियस से, फिर ये उधर चला जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थीटा आपके पास 45 एंगल है। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.4 इंच, ये आपके पास आंसर आता है। इसका मतलब आपके पास जो तीनों हैं, आपने सबका डाया अलग अलग से उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया है। एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये, दो और एक ये तीसरी, 3 ट्राइंगल। सिंपल होता है कंसेप्ट कि आपने सबसे पहले खांच का एंगल फाइंड करना है, वही एंगल को यूज़ करना है, और ये जो होती है वाल उसकी लेंथ को यूज़ करके, और ये जो बेड होती है इसकी लेंथ को यूज़ करके आपने ट्राइंगल बनानी है और ट्राइंगल को आपने सॉल्व करना है। इस तरह से आप खांच बार की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब आपने 3 लेंथें फाइंड करनी है, 1, 2 और तीसरी ये। उसके अलावा आपके पास 12 इंच ये भी लेंथ है और 12 इंच ये भी लेंथ है। तो आपने इसको इन तीनों को, बल्कि ये जो 3 आपने फाइंड की उसके अलावा जो लेंथ हुए हैं उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैंने टोटल लेंथ ऐड की है, ठीक है। पहले आपके पास लेंथ आई थी 21 इंच, प्लस दूसरी आपके पास ये 6.36 इंच आई है, तीसरी 11.49 ये आई थी। उसके अलावा प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 की है, दोनों साइड पे जो लेंथ आ रही है मेंशन है ड्राइंग में उसको ऐड किया है, तो आपके पास टोटल आ जाएगी 63.06 इंचज़। इसको आप फीट में जब लिखेंगे तो 5 फीट 3 इंच लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो हांच बार है, ठीक है, ये 12, ये जो 12 था ये 12 इसको ऐड कर दिया था, 3 हमने फाइंड किए लेंथे, उनको इसके साथ ऐड कर लिए, टोटल आपके पास 5 फुट 3 इंच इसकी कट लेंथ बन जाती है। तो ये था आज की इस वीडियो में कि आपने कैसे हॉन्च बार की कट लेंथ को फाइंड करना है। थैंक यू सो मच काइंडली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।